हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज हम करने जा रहे हैं अपना इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं पेनिनसुलर प्लेटू। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इंडियन डेजर्ट के अगर हम लोकेशन की बात करें, इंडियन डेजर्ट्स लाइज टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। यहाँ पे अरावली हिल्स है, ये अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट पे लाई करता है एंड इट फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस तरफ हमारा पाक है, पाकिस्तान, और ये इंडिया है। डेज़र्ट जो है वो पाकिस्तान में भी है, कंटिन्यू है यहाँ से, इंडिया से लेकर यहाँ पाकिस्तान तक। सो इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब बात करते हैं हम इसके बॉर्डर की। इंडियन डेजर्ट इज़ बॉर्डर्ड बाय इंडस रिवर प्लेन। यहाँ पे हमारा है इंडस रिवर प्लेन इन वेस्ट, पंजाब इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इस तरफ से पंजाब से अरावली रेंज इन साउथ ईस्ट, यहाँ पे हमारा अरावली रेंज पड़ जाता है, एंड इन साउथ बाय रन ऑफ कच्छ। इस तरफ हमारा रन ऑफ कच्छ है। इंडियन डेजर्ट region receives very low rainfall which is below 150 मीटर पर ईयर। यहाँ पे रेनफॉल इतना कम है यहाँ, और ये है यहाँ के एरिड क्लाइमेट की वजह से, या फिर कह लो रेनफॉल इतना कम है तो यहाँ पे एरिड क्लाइमेट है। एरिड क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे एक्सेसिव हीट है, हीट यहाँ पे एक्सेसिव है। प्रेसिपिटेशन यहाँ पे इनएडिक्वेट है। उसी रीज़न से ये रीजन जो है लो वेजिटेशन कवर है यहाँ पे, और ये रीजन जो है, ये फीचर जो है एक्सेसिव हीट, इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन एंड लो वेजिटेशन कवर, इसको बनाते हैं मरुस्थल। मूविंग ऑन, अगर हम इसके फ़ीचर्स की बात करते हैं, डेज़र्ट के लैंड के फ़ीचर है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर की साइड पे, इस तरफ ऊपर की तरफ ये सरफेस कुछ इस तरह का है, और नीचे की तरफ ये रॉक जो है वो इरोडेड है ड्यू टू विंड एक्शन की वजह से। तो इसकी शेप जो है बिल्कुल इस तरह से मशरूम की शेप आ जाती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मशरूम रॉक। ये है इसका फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डून फॉर्मेशन होती है। टोपोग्राफी जिसको हम कहते हैं, मीन्स इसकी शेप जो है वो वेव की तरह होती है। ये आप देख रहे हैं ना, ये वेव की तरह इसकी शेप है। इट मूव्स अप एंड डाउन लाइक अ वेव। तो ये जो डून्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल, जो मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे लाइन में लंबी लंबी लाइन है सैंड की, लॉन्गिट्यूडनल। सेकेंड वन इज़ ट्रांसवर्स, ये आप देख रहे हैं ये वेव में है, ये वेवी है। इस फॉर्मेशन को, डून के इस फॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रांसवर्स। और सेकंड जो है, जो थर्ड टाइप है, वो है बारचान, जिनको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बारचान। ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है। एक तरफ विंड की वजह से ये मूव करा विंड साइड से, और वहीं दूसरी इसकी लेवर्ड साइड में इसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी है, ये कुछ इस तरह की शेप का बन जाता है। ये होते हैं बारचान। तो ये 3 तरह के ड्यून्स हैं। वहीं तीसरा फीचर जो आता है वो है ओएसिस का। ओएसिस में क्या होता है कि यहाँ सेंटर में वाटर होता है, यहाँ पे पानी पाया जाता है, और उसके साइड में ये जो पूरा एरिया है ये पूरी तरह से मरुस्थल में होता है, और ओएसिस जो है वो इसके सदर्न पार्ट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ डेजर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। ये नॉर्थ पार्ट जो है इसका वो ढलान है उसकी सिंध की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, ये वाला, ये मैंने बताया था। सो इस तरफ जो है इसका ढलान है वो है सिंध की तरफ। ये फॉर्म करता है नॉर्दर्न पार्ट टुवर्ड्स सिंध, और इसका सदर्न पार्ट इज़ टुवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ, ये वाला। ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन इंडियन डेजर्ट का डिवीज़न। ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा दिस रीजन वॉज अंडर द सीन। इसके एविडेंस जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे
वुड फॉसल, वुड फॉसल, यहाँ पे वुड फॉसल पार्क है एट आकल। आकल यहाँ पे एक प्लेस है, वहाँ पे वुड फॉसल पाए गए हैं जो कि यहाँ से हमें बताते हैं कि दिस एरिया वाज अंडर सी। और यहाँ पे मरीन डिपॉजिट्स भी पाए गए हैं अराउंड भ्रमसार नियर जैसलमेर। वहाँ पे जो है मरीन डिपॉजिट है जो कि ये प्रूव करते हैं कि ये एरिया जो है अंडर सी था, बट ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है रॉक्स आए, फिर उसके ऊपर सैंड आया विंड एक्शन की वजह से। सो बात करते हैं अपनी रिवर की। रिवर में यहाँ पे बहुत ही कम रिवर फ्लो करती है एरिड क्लाइमेट होने की वजह से, जिनमें कि इम्पॉर्टेंट वन जो है वो बनती है हमारी लूनी रिवर। ये रिवर जो है एफेमेरल है, एफेमेरल रिवर कहेंगे इसको, बिकॉज़ ये फ़्लो करती है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, फिर यहाँ पे सूख जाती हैं रिवर। इसका नेचर जो है एफेमेरल है, ये पूरे साल जो है फ़्लो नहीं करती है। और मैप के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारी आ रही है लूनी रिवर, ये हमारी लूनी रिवर का फ़्लो है। लो प्रेसिपिटेशन होती है, हाई इवेपोरेशन होता है, तभी ये रीजन जो है वाटर डेफिशिएंट होता है, और यही कहीं ना कहीं रीज़न बनता है यहाँ पे रिवर के सूख जाने का। और जब रिवर सूख जाती हैं तो यहाँ पे प्लायाज फॉर्म होते हैं जिनको कहते हैं ड्राई लेक बेड। ड्राई लेक बेड है वो जो प्यालाज होते हैं, और यहाँ प्यालाज और लेक्स मिलके यहाँ पे जो है बैकिश वाटर बनाते हैं। बैकिश वाटर क्या है? बैकिश वाटर होते हैं हमारे फ्रेश वाटर और सी वाटर मिलके जो है बैकिश वाटर बनाते हैं। और यहाँ पे जो सी वाटर जो है उसकी सैलिनिटी जो है नॉर्मल सी वाटर से कम होती है, उसमें सॉल्ट की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द सी वाटर। तो फ्रेश वाटर प्लस सी वाटर मिलके जो है यहाँ पे बैकिश वाटर बनाते हैं, विच इज़ मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। इसी से यहाँ पे बैकिश वाटर से ही सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है। इंडियन डेज़र्ट की बाउंड्री मैंने आपको बताई, ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ का रेनफॉल बहुत लो है, इट इज़ बिलो 150 मीटर पर ईयर। इसका एरिड क्लाइमेट और लो वेजिटेशन कवर होने की वजह से इस एरिया को मरुस्थल कहा जाता है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया में अगर हम देखें तो 61% जो है 61% ऑफ डेज़र्ट एरिया इज़ इन राजस्थान। थोड़ा बहुत जो है पंजाब साइड की तरफ भी आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वहाँ पे बाउंड्री फॉर्म करते हैं। तो 61% जो ये डेज़र्ट है एरिया लाइज इन राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो लैंड फीचर्स हैं वो है मशरूम रॉक, जो कि मशरूम की शेप में होते हैं। ये यहाँ पे इनका जो इरोजन है जो हुआ है इन रॉक का, इट इज़ ड्यू टू विंड एक्शन। यहाँ पे वेदरिंग की वजह से जो है इन रॉक्स की ऐसी शेप हो गई है, तभी इनका नाम जो है मशरूम रॉक रखा गया है। डून्स पाए जाते हैं यहाँ पे जो कि लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं, बारचान होते हैं। ओएसिस है यहाँ पे जहाँ पे सेंटर में वाटर होता है और बाकी सारा एरिया में जो है मरुस्थल होता है, और ओएसिस यहाँ के सदर्न रीजन में पाए जाते हैं। वहीं बात करें अगर हम इसके डिवीज़न की, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिएंटेशन ये नॉर्दर्न पार्ट जो है स्लोप की नॉर्दर्न पार्ट जो है वो ढलान है उसका सिंध की तरफ विच इज़ इन पाकिस्तान, और इसका सदर्न पार्ट जो है वो स्लोप करता है, उसकी ढलान है रन ऑफ कच्छ की तरफ। रिवर्स पे आते हैं तो लूनी रिवर यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये एफेमेरल रिवर है, इट फ्लोज ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ ड्यू टू यहाँ पे रिवर्स के कम होने का रीज़न है लो प्रेसिपिटेशन, हाई इवेपोरेशन विच मेक्स इट अ वाटर डेफिशिएंट रीजन। यहाँ पे प्लायाज प्रेजेंट है जो कि ड्राई लेक बेड्स होते हैं, और प्लायाज और यहाँ की जो लेक्स होती हैं उनको वो बनाती हैं यहाँ पे बैकिश वाटर, क्योंकि एक तरफ से फ्रेश वाटर आता है और प्लायाज में जो है वो सी वाटर
यहाँ पे सॉल्ट वाटर आता है, सैलिनिटी होती है सॉल्ट में, तो वो जो है मेन सोर्स प्रोवाइड करती हैं सॉल्ट ऑब्टेन करने का। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारे कोस्टल रीजन की तरफ। अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें, कोस्टल प्लेन्स में जो कोस्टल, दिस इज़ आवर कोस्टल प्लेन, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये बनाती है हमारी कोस्टल प्लेन, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये जो है हमारा ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है विच इज़ फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी, इधर ऊपर यहाँ पे ये गुजरात से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक है। एंड दिस साइड, दिस वन इज़ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर इसकी बाउंड्री की बात करें कोस्ट लाइन की, तो ये सबसे लॉन्ग बाउंड्री बनाता है, लॉन्ग कोस्ट लाइन है। इट इज़ 7,516.6 किलोमीटर्स इसकी टोटल है, जिसमें कि मेन लैंड जो है इट इज़ 5,422.6 किलोमीटर्स, और वहीं आइलैंड टेरिटरी की अगर हम बात करें इट इज़ 2,094 किलोमीटर्स। अब मैंने आपको बताया था कि इसका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इसका डिवीज़न हुआ है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ। दिस साइड इज़ वेस्टर्न एंड दिस वन इज़ ईस्टर्न। तो चलिए बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स की। इम्पॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स क्या है? कांडला पोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात, यहाँ पे ये आता है हमारा कांडला पोर्ट। फिर है माझागांव, नवा शवा जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही है, मार्मगांव नीचे की तरफ। उसके बाद आता है मैंगलोर एंड कोची। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो गुजरात कोस्ट से लेकर नीचे केरला, नीचे यहाँ कन्याकुमारी तक, केरला के भी आगे कन्याकुमारी तक इन साउथ लोकेटेड है। यहाँ से ये पूरी जो है हमारी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है दे लाई बिटवीन, मैं एक मिनट इनका कलर चेंज कर लेती हूँ। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारे वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में लाई करते हैं। ये हो गए हमारे वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। अगर इसकी बात करी जाए कि ये कितने ब्रॉड है, ये ब्रॉड नहीं है, दे आर नैरो वन, ये नैरो बेल्ट है एंड इट इज़ ऑफ 10 to 15 किलोमीटर वाइड ये बेल्ट है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरो और वही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारे ब्रॉडर है। अब यहाँ पे इतने सारे नेचुरल पोर्ट होने का भी रीज़न है। रीज़न इज़ दिस एरिया इज़ सबमर्ज्ड इन सी। यहाँ पे इसका नेचर जो है वो सबमर्ज्ड नेचर है, मतलब कि इसका जो यहाँ पे लैंड है वो सी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड नेचर है। इसी वजह से जो है ये आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे नेचुरल पोर्ट की। यहीं पे इसी रीज़न की वजह से, इसका सबमर्ज्ड नेचर होने की वजह से यहाँ पे नेचुरल हार्बर और नेचुरल पोर्ट्स फॉर्म होते हैं। वहीं यहाँ अगर हम देखें तो इस एरिया की तरफ जो है हमारी इम्पॉर्टेंट रिवर नर्मदा एंड तापी फ़्लो करती है इस तरफ। ये मैं आपको रफ़ आइडिया दे रही हूँ। और नर्मदा एंड तापी ही ओनली ऐसी रिवर है जो कि ईस्टुरीज़ फॉर्म करती है, ईस्ट्यूरीज़ बनाती है। और ईस्टरीज़ बनाने की वजह से ये एरिया जो है आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर पिसिकल्चर के लिए। पिसिकल्चर इज़ रेयरिंग ऑफ फिशेस। इसकी इम्पॉर्टेंट रिवर नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती बनती है यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर्स, जो कि है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का फर्दर डिवीज़न हो रखा है गुजरात कोस्ट, यहाँ पे ये जिसमें क्या आता है हमारा कच्छ और काठियावाड़ गुजरात कोस्ट में, कोंकण कोस्ट जो कि है महाराष्ट्र में,
और उसके बाद आता है मालाबार कोस्ट में। मालाबार कोस्ट इज़ इन कर्नाटका एंड केरला। यहाँ पे कर्नाटका और केरला की तरफ जो है हमारा मालाबार कोस्ट है। मालाबार कोस्ट में एक इम्पॉर्टेंट फीचर बनता है जो कि है कयाल्स। कयाल्स फीचर जो है वो मालाबार कोस्ट में पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारे वो सबमर्ज्ड है, दे आर सबमर्ज्ड कोस्ट, यानी कि इनका हिस्सा जो है वो सी में डूबा हुआ है। जैसे कि आपने सुना होगा कि द्वारका नगरी, द्वारका कृष्ण की नगरी जो है वो डूब गई थी। सो वो भी क्या है, हमारे गुजरात में ही हमारा द्वारका है, और सबमर्ज नेचर होने की वजह से वो पूरी की पूरी सिटी जो है द्वारका, उसको बिलीव करा जाता है कि वो समुद्र में डूब गई थी। सबमर्ज नेचर होने की वजह से यहाँ पे कयाल्स फॉर्म होते हैं। कयाल्स क्या है, जो एरिया सी में सबमर्ज्ड हो गया है, सी में डूब गया है, वो हमारे मालाबार कोस्ट पे अर्थ मूवमेंट की वजह से जो है यहाँ पे लैंड सबमर्ज्ड हो गया है। सेवरल टाइम्स ये प्रोसेस हुआ है, तो उसके फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे कयाल्स बन गए हैं। आप एक बार गो थ्रू करें इस डेफिनेशन को तो आपको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन मालाबार कोस्ट ड्यू टू न्यूमरस अर्थ मूवमेंट लैंड हैज़ बीन सबमर्ज्ड एंड राइज अबव सी लेवल फॉर अ नंबर ऑफ टाइम। ये प्रोसेस जो है डूबने का और निकलने का नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है, and it is due to submergent nature. This led to the formation of several low-lying region that remain submerged in sea water. वो एरिया जो है, वो लैंड जो है वो सबमर्ज्ड रह गया है, डूब गया है इन सी वाटर, उनको कहते हैं कयाल्स। ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमने कंप्लीट करा है, तो अब हम आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ। मैंने आपको जैसे बताया था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो नैरो होते हैं, वही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो हमारे ब्रॉडर है। और ये एग्ज़ाम्पल है इसके इमर्जेंट कोस्ट होने का। ये ब्रॉडर क्यों है? बिकॉज ऑफ द इमर्जेंट कोस्ट, इमर्जेंट नेचर होने की वजह से। आप सबमर्ज्ड जान चुके होंगे, अब बढ़ते हैं हमारे इमर्जेंट की तरफ। इमर्जेंट क्या होता है कि इसका जो एरिया है वो एक्सपोज हो गया है। पहले वो एरिया अंडर सी था, बट नाउ दिस एरिया इज़ एक्सपोज्ड एज ड्राई लैंड। अब वहाँ पे सी नहीं है, और इसी की वजह से ये जो है एक कंडीशन बन जाती है यहाँ पे लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स की। वहीं बात कर लेते हैं अगर इसके एक फ़ीचर की, इम्पॉर्टेंट फ़ीचर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का है वो है कि यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमने देखा था कि वहाँ पे ईस्टरीज बनती हैं जो कि पैसिफिक कल्चर के लिए एक अच्छी आइडियल कंडीशन बनाती है। वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ बनते हैं हमारे डेल्टास। यहाँ वेस्ट बंगाल से लेकर ये एरिया जो है एक्सटेंडेड है पूरा का पूरा नीचे की तरफ तमिलनाडु तक। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट डेल्टास बनते हैं वो है हमारा डेल्टा ऑफ महानदी। ये हमारा महानदी का डेल्टा है। नीचे की तरफ आए तो यहाँ हमारा बनता है गोदावरी, उसके नीचे हमारा है कृष्णा, डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड कावेरी। सो यहाँ पे भी कई सारी ये इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि डेल्टा बनाती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की साइड में। डेल्टास यहाँ पे बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड है। ये एरिया इमर्जेंट नेचर होने की वजह से यहाँ पे नेचुरल पोर्ट और हार्बर्स यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हैं। यहाँ पे मैन मेड पोर्ट्स और हार्बर्स पाए जाते हैं। वहीं इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसी रूट पे जो है हमारी चिल्का लेक पड़ती है। ये यहाँ पे हमारी है चिल्का, ओनली फ्रेश वाटर लेक जो है वो इस साइड पे पड़ती है। एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वो ये है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है दे आर ब्रॉडर नॉर्थ में और साउथ में, ये ब्रॉडर है। वहीं अगर हम इसके मिडल की बात करें तो ये सेंटर में जो है, मिडल में जो है ये नैरो है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारा स्ट्रेच करता है वेस्ट बंगाल से लेकर ऊपर की तरफ है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, फिर आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है ओडिशा, नीचे आता है हमारा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट में तमिलनाडु। They stretches along coastal areas of West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में यही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो अभी आपको मैंने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं हमारे आइलैंड ग्रुप्स की। आइलैंड ग्रुप जो है हमारा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बे ऑफ बंगाल जो कि इसका पड़ता है ईस्ट साइड में, एंड अरेबियन सी इज़ इन दी वेस्ट साइड। ये 2 एरियाज़ में डिवाइडेड है, 2 पार्ट ग्रुप में डिवाइडेड है, 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। चलिए बात करते हैं अपनी बे ऑफ बंगाल की साइड में। अगर हम बे ऑफ बंगाल की साइड देखें तो बे ऑफ बंगाल में दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। यहाँ से जो है 10 डिग्री चैनल जाता है विच सेपरेट दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बैरन आइलैंड जो है वो ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड। यहाँ की बैरन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, ये जगह बिल्कुल खाली है, यहाँ पे लोग नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस फ़ोटो से, इस इमेज से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये इट इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया विच इज़ सिचुएटेड इन दी निकोबार आइलैंड। 8 मीटर्स। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की अगर हम बात करें बिफोर प्रोसीडिंग द पीक्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हैं हमारे टोटल 572 आइलैंड्स हैं यहाँ पे। आइलैंड एंड आइलेट्स है, मीन्स और छोटे छोटे टापू हैं। ये टोटल मिलके बनते हैं 572। चलिए मूविंग बैक टू द पीक्स। सैडल पीक यहाँ की हाईएस्ट पीक है। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान एंड इट्स हाइट इज़ 738 मीटर्स। सेकेंड, इट इज़ फॉलोड बाय माउंट डियावलो विच इज़ लोकेटेड इन मिडिल अंडमान, 550 मीटर्स उसकी हाइट है। देन माउंट खोयोब, इट इज़ इन साउथ अंडमान, 460 मीटर। और माउंट थ्विलर, इट इज़ इन ग्रेट निकोबार एंड इट्स हाइट इज़ 642 मीटर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अंडमान आइलैंड जो है हमारा, इट इज़ ऑल्सो सब कैटेगराइज्ड, ये सब डिवीज़न है इसका। इन नॉर्थ अंडमान है, ये आपको दिख रहा होगा मैप में, यहाँ पे नॉर्थ अंडमान है, ये इसका सब डिवीज़न है। मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। और अंडमान में ही हमारा एक टूरिस्ट स्पॉट जो कहते हैं, टूरिस्ट प्लेस जो है फेमस वन इज़ पोर्ट ब्लेयर, वो भी हमारे अंडमान में ही लोकेटेड है। ये साउथ अंडमान में पड़ता है हमारा पोर्ट ब्लेयर। डिवीज़न इसका 10 डिग्री चैनल से हुआ है। वहीं निकोबार इज़ ऑल्सो फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल रिसीव करता है, और यहाँ पे जो वेजिटेशन है, यहाँ का टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज़ रहते हैं। आप यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज़ पाएंगे, और एवरग्रीन होने की वजह से यहाँ पे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ जैसे मोहो, सैंडलवुड, ओक, ये सब ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं अरेबियन सी की तरफ। अरेबियन सी जो है, ये पहले मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। अरेबियन सी जो है हमारा, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे बिटवीन नॉर्थ में इसके पड़ता है अमीनी डाइव आइलैंड और नीचे पड़ता है मिनिकॉय। और ये एरिया भी जो है नॉर्थ और साउथ इसका सेपरेटेड है बाय 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे टोटल आइलैंड्स जो है दे आर अराउंड 36 आइलैंड्स हैं। यहाँ पे 36 आइलैंड है जिनमें कि 11 पे लोग रहते हैं। और मिनिकॉय जो है यहाँ का लार्जेस्ट आइलैंड है विद एन एरिया ऑफ 453 स्क्वायर किलोमीटर। मैंने आपको बहुत बेसिक सा दोनों के बारे में बताया है। ये मैंने अभी आपको बताया था, इट इज़ डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल, नॉर्थ ऑफ विच इसके अमीनी आइलैंड पड़ता है एंड टू द साउथ लाइज दी कैनानोर आइलैंड।
आपको लैंड भी जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सिर्फ वही बताया है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।